फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस देखने से पहले हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इनका हमने ब्रीफली इनको थोड़ा सा देखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड एलिमिनेशन जिसमें कि कोई तो एटम एलिमिनेट हो रहा है एक सबस्ट्रेट में से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, SN2 एंड SN1। तो पहले हम SN2 रिएक्शन समझते हैं। अब हमारे पास एक कंपाउंड है वेयर कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर ग्रुप्स। अब यहाँ पर Br नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, OH नेगेटिव इज अनदर न्यूक्लियोफाइल इन द सिस्टम। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, और Br जो है वो सिस्टम को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस वे OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट Br नेगेटिव एंड दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और इसमें अगर ये कार्बन कायरल कार्बन है, मतलब कि जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन जैसा अम्ब्रेला पकड़ के चलो हवा में, तो क्या होता है, अम्ब्रेला अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो पहले अम्ब्रेला का शेप अगर कुछ ऐसा है तो बाद में शेप उल्टा हो जाता है। सिमिलरली इस केस में भी अगर पहले कंपाउंड कुछ इस तरह से है तो OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा एंड सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन फर्दर, SN1 रिएक्शन। नाउ SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें एक स्टेप स्लो होता है विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। नाउ इन स्लो स्टेप जो एल्काइल हैलाइड है वो सिस्टम को छोड़कर जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, राइट। और सेकेंड स्टेप में बेस आकर अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन पर, ठीक है। बेस in fact we call it nucleophile over here, right? So nucleophile substitutes this bromine and sits at its place. Now ये कार्बोकेटाइन जो है it is having planar structure, मतलब कि ये तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि दिस इज द प्लेन इन विच ऑल द ग्रुप्स आर लाइंग, तो अटैक OH नेगेटिव ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है, जिसकी वजह से दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, R एंड S इफ द कार्बन इज कायरल, और देयरफॉर हमारे पास बनता है रेसिमिक मिक्सचर। राइट, सो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। In SN1 reaction, the first step involves the formation of this is the first step and it involves the formation of carbocation. So answer will be free radical, no. Carbanion, no. Final product, no. It is actually carbocation, right? तो अगर अब हम इसको ब्रीफ आउट करना चाहें, समराइज करना चाहें द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1, तो SN2 इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है और जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों ही इंक्लूडेड है। SN1 इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन कंप्राइजिंग ऑफ स्लो एंड फास्ट स्टेप। रेट इसका दोनों पर डिपेंड करता है बिकॉज इट्स अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है बिकॉज इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस केस में कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो इसलिए उसका कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बस एक ट्रांजिशन स्टेट होता है इस केस में, जिसमें कि कार्बन से अटैच जो तीनों एटम होते हैं वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं फॉर अ मोमेंट, जब तक कि ब्रोमीन यहां से लीव करके जा रहा होगा और OH यहां से अटैक कर रहा होगा। तो जस्ट एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ कार्बोकेटायन बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन होता है और यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनता है। देन ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप इज आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। Similarly here the order of leaving group is same, iodine, bromine, chlorine and fluorine. The concept is weaker the base, better is the leaving group, right? So I guess now you can attempt this particular question. The SN2 reactivity order of alkyl halides, अभी अभी हमने देखा reactivity order alkyl halides का क्या रहेगा, सबसे जल्दी ये लीव करके जाएगा I, then Br, then Cl, then F, right? This is the order of leaving group. Therefore reactivity order will be this one, Ri, Rbr, Rcl and Rf. Okay, so let us attempt one more question. The given reaction is an example of, देखिए जरा यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे Cn है, and bromine is getting substituted by Cn. Therefore it must be nucleophilic substitution, because substitution is taking place and Cn negative is a nucleophile, so is Br negative, right? Now अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड होगा। सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल अल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, राइट? एंड SN2 के केस में हमको पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच करने वाला है एक कार्बन एटम को जो कि 4 ग्रुप से सराउंडेड है। तो अगर वो ग्रुप्स बल्की होंगे तो इसका अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। दिस फैक्टर इज कॉल्ड स्टीयरिक हिंडरेंस, ठीक है? तो इसलिए जितने छोटे ग्रुप्स अटैच्ड होंगे इस कार्बन के साथ उतने इजीली ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसलिए SN2 के केस में ऑर्डर is totally opposite of that of SN1, that is methyl halide, then 1 degree, then 2 degree, then 3 degree, right? So let us attempt this question. Tertiary alkyl halides are practically inert to SN2 mechanism because of insolubility, instability, inductive effect. It is steric hindrance, because steric hindrance is a factor that actually decides the reactivity of SN2 mechanism. Now next question is, an alkyl halide may be converted into an alcohol by addition, substitution, dehydrohalogenation or elimination. Now alkyl halide RH, it can be converted to alcohol. Clearly it is a substitution reaction where X gets substituted by OH negative. So it is substitution. Let's attempt one more question. The decreasing order of the rate of the above reaction with nucleophiles A to D. Now reaction is CH3Br plus Nu negative giving CH3Nu plus Br negative, right? Or nucleophiles given are PHO negative, ACO negative, HO negative, CH3O negative. Now जब न्यूक्लियोफिलिक एटम्स सेम होते हैं, ठीक है, जिन पर के नेगेटिव चार्ज है जो अटैक करेंगे, उस केस में स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियोफाइल,
given that nucleophilic center is same. So in this case, the strongest base is, now in case of acetate ion, there is resonance, right? So this is a very weak base because electrons are not available, they are delocalizing. In peroxide ion also there is resonance, therefore again electrons are not available, right? But in this, resonance extent is more, right? So this is the weakest base. So this is the weakest base, and then peroxide ion. Okay, let's put it 3. And then we have OH negative and CH3O negative. Now in this case, this is a stronger base because CH3 is a releasing group, right? So this is the strongest base, and then OH negative. So इस केस में nucleophilicity order will be directly proportional to basicity. So CH3O negative will be the strongest nucleophile, and therefore rate of the reaction will be maximum when D is there. So answer will be A, right? आगे समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? E2 अनइवन मैकेनिज्म. तो पहले हम E2 मैकेनिज्म करते हैं जिसमें एक बेस जो है वो एक प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है, एंड उसी टाइम एक जो ये हलाइड है ये भी सिस्टम को लीव करके जाता है. तो वन स्टेप में हियर वी गेट अ डबल बॉन्ड, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, सिस ट्रांस कोई ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनते हैं. देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट गेट फॉर्म ड्यूरिंग E2 मैकेनिज्म, right? So in E2 mechanism there is a base which attacks on the proton. It attacks from opposite side. Again हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हलाइड है, तो हलाइड से अगर बेस यहाँ से अप्रोच करेगा तो उसको रिपल्शंस मिलेंगे, इसलिए वो अपोजिट साइड से अप्रोच करता है. और उसी टाइम पे जब ये इसको रिमूव कर रहा है उसी टाइम पे हलाइड भी सिस्टम को लीव करके जाता है, एंड वी गेट एन एल्कीन, राइट? बट like SN1, even mechanism is also two-step mechanism. First one is a slow step where we get again a carbocation. इस केस में क्या होता है, पहले एक बेस लीव करके जाता है सिस्टम को, and we get a carbocation. And then in second step, which is a fast step, बेस प्रोटॉन को रिमूव करता है, and उस टाइम पे फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. Now, even mechanism के केस में geometrical isomers can be formed like cis and trans, right? अच्छा, वो फॉर्म होंगे या नहीं ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? when R1 is not equal to R2 and R3 is not equal to R4, right? So अगर हम समराइज करते हैं E1 और E2 मैकेनिज्म को, तो अगेन E1 mechanism is a unimolecular reaction, right? E2 is a bimolecular reaction. It is single step, E1 is two step. It is the rate of the reaction depends upon both alkyl halide and base. The rate of the reaction depends only upon alkyl halide. No intermediate is formed, carbocation intermediate is formed. No rearrangement of product is there. Carbocation gets formed, therefore rearrangement is possible. Now order of leaving group is again same, that is iodine, then bromine, then chlorine and fluorine. Similarly in this case also, right? The reactivity order is same for both, like 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, right? Because here there is no substitution, like nucleophile को आके अटैक नहीं करना कार्बन पर, दूर से ही हाइड्रोजन को बस बेस को निकाल के लेके जाना है, right? So order of reactivity is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree in both the cases, ठीक है? और E2 mechanism में strong bases preferred. In even mechanism even weak bases can be easily used. Now किस लिए? क्योंकि इस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेस भी इंक्लूडेड है, बट इवन मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में base is not included. The rate determining step is the actually leaving of alkyl this X group, right? So doing this, I can now you can attempt this question.
Reaction of the trans 2-phenyl 1-bromocyclopentane on reaction with alcoholic KOH produces. Now we are getting 2-phenyl. Here's a phenyl group, and here is 1-bromocyclopentane. Right. Now since it is trans, that imply कि जो higher priority groups हैं, they will be on the opposite side, not on the same side. So let's say this is something like this. This is phenyl group is going inside the plane. This is phenyl, and bromine is coming outside the plane. So similarly, the hydrogen over here will be obviously outside the plane. Right. And in this case, the hydrogen will be again inside the plane. Now जो base approach करेगा, उसके बाद options क्या है? या तो ये हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई हाइड्रोजन. राइट. नाउ सी, बेस जो है वो अपोजिट साइड से अटैक करता है. राइट. लेकिन दिस हाइड्रोजन इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ब्रोमीन. देयरफॉर बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस हाइड्रोजन को, इसलिए अटैक इनमें से एक हाइड्रोजन पे होगा विच इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ दैट ऑफ ब्रोमीन. तो यहां से जब अटैक होगा तो इट विल फॉलो E2 मैकेनिज्म. इनफैक्ट मोस्टली द रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH follows E2 mechanism only. So here this hydrogen will leave, and simultaneously this bromine will also leave, and we will get a double bond over here. So let's see what will be the final product. It will be something like this. A double bond over here, and here a phenyl group. So it will be 3-phenyl cyclopentane. So D will be the answer. Right? Okay, now a very similar question is here. 1-chlorobutane on reaction with alcoholic KOH gives, now butane, this is 1-chlorobutane, and when it reacts with alcoholic KOH, now alcoholic KOH gives elimination, while aqueous KOH gives substitution. So in this case, alcoholic KOH will remove a hydrogen over here, okay, and this chlorine also will leave it, right? So we will get CH2 double bond CH, CH2, CH3. So it will be but1-ene. So answer will be A part. Right. Now let us try this one question. In the following sequence of reactions, let me write the reaction for you to make it more visible. CH3, CH2, CH2Br. It reacts with KOH, alcoholic, right, and we get product A, and then HBr gives B, and then KOH aqueous gives C. Right. So this is a combination of elimination and substitution reaction. Alcoholic KOH हमेशा elimination reaction देता है. ठीक है, तो अपने पास A product क्या बनेगा? CH3 CH double bond CH2. Now next is HBr का addition. HBr का एडिशन होगा तो कहाँ पर ऐड करेगा? सबसे पहले तो H पॉजिटिव ऐड कर जाएगा, ठीक है, इस तरफ को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा पॉजिटिव, राइट. उसके बाद फिर Br नेगेटिव ऐड कर जाएगा. सो इसलिए द रिएक्शन विल बी CH3, द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH Br CH3, राइट. एंड उसके बाद aqueous KOH gives substitution reaction. The OH will substitute bromine from the system. So C will be CH3 CH OH CH3. So the correct answer will be propane to all. Yes. Now, अभी हमने किया substitution reaction and elimination reaction and some of their applications, the questions. Now, preparation of alkyl halide. Alkanes से कैसे prepare करते हैं? Alkanes are the least reactive compounds. तो alkanes के साथ कोई भी reaction करना होता है तो free radical halogenation is, you know, बहुत easily ये चीज़, ये reaction जो है it results in the formation of alkyl halides. ठीक है. For example, हमें अगर CH4 given है तो उसमें हमने chlorine डाला in presence of sunlight and it will result into formation of CH3Cl plus HCl. Further, CH3Cl will again be halogenated in presence of light and we will get CH2Cl2 plus
HCl. And similarly, the reaction will go on and we will have products CH3Cl, CH2Cl2 and CHCl, Cl3 and CCl4. Right. Next is reaction of alkane with SO2Cl2 reagent, which results in the formation of RCl and side products are SO2 and HCl. Right. Then one more method is from addition of HBr, which we just did. Right. So in this case, when nothing like peroxides or something is not given, then it will follow the Markovnikov's rule of addition, which says that the carbon which is attached to more number of carbons will be on that carbon only the addition of bromine will take place. Like इस केस में इस कार्बन पर भी हो सकता है, इस कार्बन पर भी एडिशन हो सकता है ब्रोमीन का, बट ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, therefore the bromine will be added over this central carbon. Then अगर यहाँ पे पेरोक्साइड्स दिया होता, इन केस यहाँ पे अगर पेरोक्साइड्स दिया होता तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता, विच इज एंटी टू मार्कोनिकॉव. अगर मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडिशन होना चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंगली ऑन दिस कार्बन द रिएक्शन विल हैपन. और वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे कि उस कार्बन पे एडिशन होता है जिसपे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ X2. दिस इज सिंपल. टेक एनी alkene, add X2 in it, so XX bond will have a cleavage and we will get RCHX CH2X. Then next method is alpha halogenation. By two ways it is possible. One is free radical mechanism and another is the reaction with NBS, N-bromosuccinamide. Now अगर free radical mechanism follow करते हैं तो obviously free radical कौन से carbon पर बनेगा? On this carbon. क्योंकि then the free radical will be resonance stabilized because there is a conjugate, it will be in conjugation with a double bond. और second method है N-bromosuccinamide, which always results into substitution of bromine to the allylic position. Right. तो हमेशा जब भी डबल बॉन्ड होगी उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन जो होगा, अल्फा कार्बन जो होगा, उसके साथ ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा. एंड इट ऑल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. राइट. सो लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन ओवर हियर. HBr reacts with CH2 double bond CH OCH3 under anhydrous conditions at low temperature to give. Now, what are the possible options where attack can take place? एक पॉसिबिलिटी है कि Br नेगेटिव है, अपने पास HBr में से Br नेगेटिव आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दे. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. दिस इज OCH3 नेगेटिव, दिस इज Br नेगेटिव, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस. बट the electron pair of oxygen are in conjugation with the double bond and that's why this bond will have some partial double bond character. So Br negative rather will give addition reaction over this alkene and the product will be CH2H CH BrOCH3. Now Br ने middle carbon पे attack क्यों किया? क्योंकि जो carbocation after the attack of H positive we will get this particular product. CH3, if hydrogen attacks over here, H positive, we will get CH3, CH positive, OCH3. Now, this carbocation is actually stabilized by the lone pair of OCH3 because OCH3 is a releasing group, so it will actually act like a giver of electrons. Right, so it is highly stabilized carbocation and therefore this will be the final product and D will be the right answer. So moving on further, the formation of preparation of alkyl halides from alkynes. Again, alkenes की तरह ही alkynes भी addition reaction देते हैं in presence of bromine, chlorine, fluorine, right? So it will give addition reaction. So we will get a product like this. अगर further इसमें bromine add करते हैं, so again we will get the this kind of product. So this is the preparation of alkyl halides from alkynes. Now from alkyl halides. Now there are two special reactions which have special names to them, Finkelstein and Schwarz reaction. Finkelstein reaction में हमेशा final product बनता है RI and Schwarz reaction में final product बनता है RF. राइट. और यहाँ पे इनके लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्वेंट्स होते हैं. तो अगर मैं RF, RCl, RBr में से कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज करूँ इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड एसीटोन, वी विल ऑलवेज गेट RI एंड द अदर प्रोडक्ट विल बी NaF और NaCl, NaBr. सिमिलरली स्वार्ट्ज रिएक्शन में वी यूज एनी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विद AgF
and solvent used is dimethyl sulfoxide. So the final product formed is RF, and side product could be AgCl, AgPr or AgI depending upon the alkyl halide we are using. Right. So these are Finkelstein reaction in which always Ri is formed, Schwarz reaction in which RF is formed. Now preparation of alkyl halides from alcohols. कोई भी alcohol हम starting में ले रहे हैं, these are the various ways and various reagent. अगर HX use करते हैं, so X will substitute OH and we will get RX and water. The reaction mechanism can be SN1 or SN2. Then in second case, the reagent uses PCl3 which will result into RCl and side product will be H3PO3. The reaction mechanism will be SN2. In third case, PCl5 reagent is used, again RCl will be formed and side product will be POCl3 and HCl. The mechanism is SN2. Now, if we use SOCl2, then we will get RCl and the mechanism followed is SNI. And in last case, when we use SOCl2 in presence of pyridine, we get RCl and the mechanism followed is SN2. And this process is also known as Darzon's process. Then there is a very important test known as Lucas test, in which we use HCl and ZnCl2 for the substitution of alcohol to get halide. Now, अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो एकदम इंस्टेंटली वाइट कलर की टर्बिडिटी दिखाई देती है इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2. अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं तो कुछ मिनट बाद वाइट टर्बिडिटी दिखाई देती है, और अगर हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो कोई टर्बिडिटी दिखाई नहीं देती फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर लैब कंडीशन. सो एक्चुअली टर्बिडिटी किस पर बेस्ड है? कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, therefore instant turbidity. 2 degree is intermediate between 1 and 3, therefore after 10 minutes. And 1 degree is very least stable out of these 3, so there is no turbidity for long time. Right. So this is a very important test, Lucas test. Next is preparation of alkyl halides from carbonyl compound. अपन कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और हम PCl5 रिएजेंट अगर यूज करते हैं तो इस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू CCl2, राइट. सो वी विल गेट RCHCl2, राइट. एंड इफ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद PCl5, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू RCClCl and R dash, which is this compound, and side product will be POCl3. Now, after the preparation reaction of alkyl halides, now we will see the reaction with alkyl halides. One of few very important reactions are coupling reaction. सबसे पहले है Wurtz reaction, जो कि symmetrical alkene बनाने के काम आती है. ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? RX alkyl halide and in presence of sodium. It follows free radical mechanism and the final product is R combines together and side product is NaX. So something like this happens. Right. So it is RR plus twice of NaX. Now why is it used for making symmetrical alkenes? Because अगर हम unsymmetrical alkenes use करेंगे, ठीक है, लाइक यहाँ पर अपन R को CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं R डैश, तो अपने पास ये भी CH3 प्रोडक्ट भी बनेगा, राइट. CH3 C2H5 प्रोडक्ट भी बनेगा एंड C2H5 प्रोडक्ट भी बनेगा. नाउ सिंस एल्केन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही नियर होते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसीलिए अगर हमको बेटर यील्ड चाहिए तो दिस इज अ प्रेफरेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स. नाउ आई थिंक नाउ यू कैन वेरी इजीली attempt this question. PCl5 reacts with propanol. Propanol reaction with PCl5. What will happen? This C double bond oxygen will be replaced by CCl2. So it will be CH3 CCl
CH3, right? And this is actually geminal dichloride, right? Geminal क्या होते हैं exactly? Geminal is actually chlorine, two chlorine atoms. If present on the same carbon, they are called geminal, and if they are present on the different carbon, like this CH3CCl, CH2Cl, then this is called vicinal dichloride, right? So, moving on further, let's see this reaction. The reaction between ethyl bromide and sodium in dry ether to form butane is called, yes, ethyl bromide we are using and sodium is there in presence of dry ether to form butane. Can you relate it to the reaction we just did? C2H5Br, that is an alkyl halide. We are using sodium and in presence of dry ether to form butane plus NaBr. This particular reaction is Wood's reaction, right? Because Wood's reaction results into the preparation of symmetrical higher alkane. Yes. So, moving on further, like Wood's reaction only, there is another coupling reaction called Corey-House synthesis. In this case, we have dialkyl lithium cuprate with us, which is also known as Gilman reagent. When it reacts with R-X, we get a compound R-R, and it can be used for making unsymmetrical alkanes, unlike Wood's reaction. Now, next reaction is with aqueous KOH and alcoholic KOH. Aqueous KOH gives substitution, while alcoholic KOH gives elimination. Now, let's take an example. In this case, aqueous KOH reacts with this alkyl halide. So, this X will be substituted by OH negative and we will get substitution reaction. Now, when we use alcoholic KOH, then in the same compound their elimination will take place. और क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से halogen system को leave करके जाएगा, and we will get a double bond over here. So, now this is a case of elimination reaction. Now, next very important category of reaction are with AgCN and KCN. Now, this fall in a category of ambident nucleophile. ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल एक सेम ही है लेकिन वो दो डिफरेंट साइड से अटैक कर सकता है. कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी. ठीक है ना. अगर आप ध्यान से देखोगे तो RX हमने लिया, यहाँ पे KCN, यहाँ पर AgCN प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे बन रहा है RCN, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है RNC. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? KCN is ionic in nature, so we will get K positive and Cn negative. Now, nitrogen and carbon, any of these can attack, but carbon will be a better nucleophile, right? So, RCN will be formed. But in this case, though carbon will be a better nucleophile, but in this case, Ag is connected with carbon with a covalent bond. Therefore, carbon is not free to attack. The atom which is free to attack is nitrogen. Therefore, nitrogen substitutes X and we get RNC, alkyl isocyanide. Now, there are two very important reactions of alkyl cyanide. अगर alkyl cyanide को हम पानी में डाल दें तो वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और अगर alkyl cyanide में हम LiLH4 lithium aluminium hydride डाल दें तो it is a very good reducing agent and it reduces alkyl cyanide into amine RCH2NH2, right? So, now I guess this question can be taken care of. Okay, let me write it. C2H5Br का रिएक्शन होता है KCN के साथ और उसके बाद A प्रोडक्ट बनता है and then we do the hydrolysis. Hydrolysis is a reaction with
water. B gets formed. So what are A and B? Okay, question asked is what is B? So Cn negative, will substitute Br negative. So A will be C2H5Cn. Now here on hydrolyzing we just did this reaction. अगर हम RCN को हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर की प्रेजेंस पे तो RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि जो CN ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है. So that's why the B option will be this, which is propanoic acid, right? Now moving on further, reactions with AgNO2 and KNO2. Again, it is the case of ambident nucleophile, right? In case of KNO2, attack is done by oxygen, so alkyl nitride gets formed. In case of AgNO2, oxygen is not free to attack, therefore attack is done by nitrogen and we get nitroalkane. That Williamson's synthesis, it's very important name reaction in which we form ether, right? So in this case alkyl halide is actually substituted by some OR dash group, right, some alkoxy group, and the important thing is, see, Rx is here and OR dash is substituting this X over here. तो अपने पास क्या आ रहा है, ROR dash and NaX. Now important thing is that this R, which is a part of alkyl halide, this should be 1 degree for a very good yield or better yield. 2 degree alkyl halide do give this reaction, लेकिन yield इतनी अच्छी नहीं होती. And 3 degree alkyl halide अगर हम use करते हैं तो वो substitution नहीं देता, rather वो elimination reaction दे देता है. So we have to remember this. This is very important. Now reduction with LiAlH4. LiAlH4 is a very good reducing agent. अगर alkyl halide का reaction कराते हैं, it gets converted into alkane, RH, right? Next reaction is preparation of Grignard reagent. ठीक है. Now Grignard reagent is a very important reagent. अगर हमें conversions वगैरह करने हैं तो Grignard reagent बहुत ज़्यादा useful होता है उसके लिए. ठीक है. तो सबसे पहले Grignard reagent बनाते कैसे है, अगर एक alkyl halide में magnesium डाल दिया जाए in presence of dry ether, then we get RMgX. It is highly polar covalent compound जिसमें कि Mg is positively charged and R will be having negative charge over it, right? So in this case, if we consider one of its reaction, so when RMgX reacts with H2O, so Mg will be having positive charge, R will be having negative charge. So water के case में Mg positive will react with OH negative and then we will get MgX OH, and H positive will react with this R negative and we will get RH. Now in next reaction, in second reaction, if ROH reacts with RMgX, so again OH negative reacts with okay, in this case OR negative reacts with MgX and R reacts with H, right? In this case again OPH reacts with MgX and H reacts with R. H goes with R, right? So knowing this, we can attempt this question. Phenyl magnesium bromide react with methanol to give. Now phenyl, right, magnesium bromide, this is a Grignard reagent. इसका reaction होता है methanol के साथ. ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, MgBr will react with OCH3 negative, so we will get MgOCH3Br, right, and CH3 is denoted by Me also, methyl group, so MgOMeBr